नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर में। आज तारीख है 8 अप्रैल 2026, दिन बुधवार। खबर की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि कल के वीडियो में जिन्होंने हमें कमेंट किया है उनके नाम है राकेश कुमार चक्रवर्ती कटनी से, प्रशांत खरगोन से, कान्हा चौहान इंदौर से, रामरतन गुप्ता अनूपपुर से, देवकरण जी चौधरी स्कीम नंबर 78 इंदौर से, गोपाल दांगी नरसिंहगढ़ राजगढ़ से, जगदीश शर्मा मंदसौर से, राजेश त्रिपाठी सागर से। इनके अलावा मुकेश डेहरिया है छिंदवाड़ा से, बनवारी लाल मोड़ है नलखेड़ा नीमच से, रमेश अवधिया है सिवनी से, ग्यारसी लाल वर्मा है खेड़ीघाट से, उमेश कुमार है मोरेना अंबा से, सुरेश विश्वकर्मा है रीवा से और राम बाबू तंवर हैं राजगढ़ से। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कमेंट आपके नाम के साथ हमारे वीडियो में फीचर हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। साथ ही इस वीडियो पे अपनी राय हमें जरूर दें, जहां टॉप कमेंट्स फीचर होंगे हमारे अगले बुलेटिन में। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। धार गौशाला विवाद, मस्जिद से भी पुरानी बताने का दावा, कोर्ट में उठे इतिहास और मालिकाना हक पर गंभीर सवाल। इंदौर में कर्नाटक के लेखक को बच्चा चोर समझकर पीटा, 1.5 महीने बाद भी एफआईआर नहीं होने पर उठे सवाल। जबलपुर में साइबर ठगी का बड़ा मामला, मोबाइल अपडेट के बहाने व्यापारी के खाते से 2 लाख रुपए उड़ाए। भोपाल में एसटीएफ कमांडो की ट्रेनिंग के दौरान मौत, एनएसजी मॉक ड्रिल में हार्ट अटैक से गई जान। सतना में कुपोषण से मासूम बच्ची की मौत ने खोली सिस्टम की पोल, रिकॉर्ड में स्वस्थ लेकिन हकीकत में गंभीर हालात। सतना में स्कूल को मिली बम से उड़ाने की धमकी, 60 लाख 2 पोस्टर से मचा हड़कंप, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। तो शुरू करते हैं आज के ताजा बुलेटिन, जिसमें हम जानेंगे एमपी की 25 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले आप मध्य प्रदेश और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। धार गौशाला विवाद, मस्जिद से भी पुरानी बताने का दावा, कोर्ट में उठे इतिहास और मालिकाना हक पर गंभीर सवाल। धार स्थित भोजशाला को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के वकील ने अदालत में दावा किया है कि भोजशाला का इतिहास यहां बनी मस्जिद से भी पुराना है। उन्होंने पुरातात्विक और ऐतिहासिक साक्ष्यों का हवाला देते हुए कहा कि यह स्थल मूल रूप से हिंदू मंदिर था। कोर्ट में इस मामले को लेकर विस्तृत बहस हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे। ये मामला लंबे समय से संवेदनशील बना हुआ है और प्रशासन भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। आने वाले दिनों में अदालत का रुख इस विवाद के समाधान की दिशा तय कर सकता है। इंदौर में कर्नाटक के लेखक को बच्चा चोर समझकर पीटा, 1.5 महीने बाद भी एफआईआर नहीं होने पर उठे सवाल। इंदौर में कर्नाटक के एक लेखक को बच्चा चोर समझकर भीड़ ने बेरहमी से पीट दिया। लेखक शहर में ट्रिपल तलाक पर रिसर्च के लिए आए थे। घटना को 1.5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक एफआईआर दर्ज नहीं होने से पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। पीड़ित का कहना है कि उसने कई बार शिकायत की, लेकिन पुलिस ने गंभीरता नहीं दिखाई। इस घटना में मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं पर एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। प्रशासन की ओर से मामले की जांच जारी होने की बात कही जा रही है। इंदौर नगर निगम बजट आज पेश, नए टैक्स नहीं लगेंगे और किसी भी टैक्स में वृद्धि नहीं होगी। इंदौर नगर निगम आज अपना बजट पेश करने जा रहा है, जिसमें आम जनता को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। जानकारी के मुताबिक इस बार किसी भी प्रकार का नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा और मौजूदा टैक्स दरों में भी कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। नगर निगम शहर के विकास कार्यों और बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने की योजना बना रहा है। वहीं बजट में सफाई, पानी, सड़क और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। नागरिकों को उम्मीद है कि बिना टैक्स बढ़ाए भी विकास कार्यों को गति दी जाएगी। जबलपुर में साइबर ठगी का बड़ा मामला, मोबाइल अपडेट के बहाने व्यापारी के खाते से 2 लाख रुपए उड़ाए। जबलपुर में एक व्यापारी साइबर ठगी का शिकार हो गया। मोबाइल अपडेट के नाम पर उसके बैंक खाते से 2 लाख रुपए निकाल लिए गए। ठगों ने तकनीकी गड़बड़ी का हवाला देकर लिंक भेजा, जिसे क्लिक करते ही खाते की जानकारी हैक हो गई। ये घटना डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों की ओर इशारा करती है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी अनजान लिंक या कॉल पर भरोसा बिल्कुल भी ना करें। भोपाल में एसटीएफ कमांडो की ट्रेनिंग के दौरान मौत, एनएसजी मॉक ड्रिल में हार्ट अटैक से गई जान। भोपाल में एक एसटीएफ कमांडो की एनएसजी मॉक ड्रिल के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कमांडो कठिन ट्रेनिंग में हिस्सा ले रहे थे। इसी दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना से पुलिस विभाग में शोक की लहर है। वहीं अधिकारियों ने कमांडो की सेवाओं को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी और परिवार को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। धार में मिर्च व्यापारी की हत्या, पत्नी को बंधक बनाकर लाखों की लूट से कानून व्यवस्था पर उठे सवाल। धार जिले में अपराधियों ने एक मिर्च व्यापारी की हत्या कर दी और उसकी पत्नी को बंधक बनाकर लाखों रुपए की लूट को अंजाम दिया। घटना ने इस इलाके में दहशत फैला दी है। वहीं बदमाशों ने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। इस घटना के बाद क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जबलपुर में 60 साल पुराना फुटओवर ब्रिज तोड़ा जाएगा, रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य को मिलेगी गति। जबलपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के तहत 60 साल पुराने फुटओवर ब्रिज को तोड़ने का निर्णय लिया गया है। रेलवे का कहना है कि नए और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए
लिए ये कदम जरूरी है। पुराने पुल की जगह नया और सुरक्षित पुल बनाया जाएगा। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और स्टेशन का स्वरूप भी बदलेगा। काम जल्द शुरू होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में जल समितियों का गठन होगा। 10,000 तक जनता से सहयोग राशि लेने का प्रावधान। राज्य सरकार ने गांवों में जल प्रबंधन को मजबूत करने के लिए जल समितियों के गठन का फैसला किया है। इन समितियों में सरपंच को अध्यक्ष बनाया जाएगा और स्थानीय लोग भी इसमें शामिल होंगे। खास बात यह है कि जनता से 10,000 रुपए तक का योगदान लिया जा सकेगा। इसका उद्देश्य पानी की उपलब्धता और रखरखाव को बेहतर बनाना है। सरकार का मानना है कि इससे जल संकट से निपटने में मदद मिलेगी। भोपाल में शराब दुकान विवाद ने लिया खतरनाक मोड़। तलवार लाठी से हमला, इलाके में दहशत और भारी पुलिस बल तैनात। भोपाल के विजयनगर इलाके में शराब दुकान को लेकर शुरू हुआ विवाद अचानक हिंसक झड़प में बदल गया। दो गुटों के बीच पहले कहासुनी हुई, जो जल्द ही मारपीट और फिर तलवार व लाठियों से हमले में बदल गई। इस दौरान कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना के दौरान इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग डर के कारण अपने घरों में बंद हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने कई आरोपियों को हिरासत में लिया है और अन्य की तलाश जारी है। प्रशासन ने इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया है ताकि दोबारा तनाव न बढ़े। वहीं इस घटना ने शहर में कानून व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है। आयुर्वेद कॉलेजों में पढ़ाई नहीं होने पर सख्ती। NCISM ने छात्रों को सीधे शिकायत करने का दिया अधिकार। आयुर्वेद कॉलेजों में पढ़ाई की गुणवत्ता को लेकर नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन यानी NCISM ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने छात्रों को निर्देश दिए हैं कि यदि किसी कॉलेज में नियमित कक्षाएं नहीं लग रही हैं या शिक्षकों द्वारा पढ़ाई में लापरवाही बरती जा रही है तो वे सीधे शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आयोग ने इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से उपलब्ध कराए हैं। यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि कई कॉलेजों में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें सामने आई थी। NCISM ने स्पष्ट किया है कि शिकायत मिलने पर संबंधित संस्थान के खिलाफ जांच की जाएगी और जरूरत पड़ने पर मान्यता भी रद्द की जा सकती है। इससे छात्रों को बेहतर शिक्षा और पारदर्शिता मिलने की उम्मीद है। सतना में कुपोषण से मासूम की मौत ने खोली सिस्टम की पोल। रिकॉर्ड में स्वस्थ लेकिन हकीकत में गंभीर हालात। सतना जिले में एक मासूम बच्चे की कुपोषण से मौत ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकारी रिकॉर्ड में बच्चे को स्वस्थ दिखाया गया था, जबकि वास्तविकता में वह लंबे समय से कुपोषण का शिकार था। परिवार का आरोप है कि आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने समय पर ध्यान नहीं दिया। स्थानीय प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही है। ये घटना ये दर्शाती है कि कागजों में योजनाएं सफल दिख रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि निगरानी प्रणाली को मजबूत करने की जरूरत है ताकि ऐसे मामलों को समय रहते रोका जा सके। ग्वालियर हाईकोर्ट में रिश्तों का अनोखा मामला। पत्नी ने प्रेमी के साथ रहने की जताई इच्छा, पति ने तलाक से किया इनकार। ग्वालियर में हाईकोर्ट के सामने एक बेहद ही असामान्य मामला सामने आया है, जहां पत्नी ने कोर्ट में साफ कहा कि वह अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है। वहीं पत्नी ने आपसी सहमति से तलाक लेने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की और आपसी सहमति से मामला सुलझाने की सलाह दी, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका। अब अदालत ने इस मामले पर कानूनी आधार पर फैसला करेगी। ये मामला वैवाहिक संबंधों में बदलते सामाजिक परिदृश्य को भी दर्शाता है, जहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पारिवारिक मूल्यों के बीच टकराव सामने आ रहा है। सतना में स्कूल को मिली बम से उड़ाने की धमकी। 60 लाख दो पोस्टर से मचा हड़कंप, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। सतना के एक स्कूल में धमकी भरा पोस्टर मिलने से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। पोस्टर में 60 लाख रुपए की मांग की गई थी और रकम न देने पर स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। पोस्टर पर कुख्यात अपराधी अतीक गैंग का नाम लिखा होने से मामला और भी गंभीर हो गया। स्कूल प्रबंधन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस और बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी है कि पोस्टर किसने लगाया और इसके पीछे असली मकसद क्या है। छात्रों और अभिभावकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नीमच में बंद कुटिया से संत का रहस्यमयी गायब होना बना पहेली। अंदर से बंद दरवाजा और कोई सुराग नहीं। नीमच जिले में एक संत का बंद कुटिया से अचानक गायब हो जाना रहस्य बन गया है। कुटिया का दरवाजा अंदर से बंद था, जिससे ये घटना और भी उलझन भरी हो गई है। स्थानीय लोगों ने जब संत को नहीं देखा तो पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। लोगों से पूछताछ की जा रही है। अभी तक किसी भी तरह के संघर्ष या जबरन घुसपैठ के संकेत नहीं मिले हैं। वहीं यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है और लोग इसे रहस्यमयी घटना मान रहे हैं। तो ये थी आज के तमाम ताज़ा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए MP खबर के साथ। धन्यवाद।